नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास। यूपी टेट यूपी टेट और सुपर टेट में भी यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम चैप्टर वाइज सीडीपी का प्रश्न हल करेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही जवाब है वृद्धि मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक है। क्योंकि वृद्धि जो होती है लंबाई वजन से संबंधित होती है, और विकास जो होता है जिसमें मानसिक, भावात्मक और सामाजिक बुद्धि का विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। पियाजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष की अवस्था कहलाती है। तो पियाजे साहब ने बताए कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदी गतिज अवस्था कहते हैं। इसका सही जवाब है ए। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों से सीखता है। अपने इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु का बच्चा किस अवस्था में होता है? तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो इसका सही जवाब है बी। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकात्मक सोच और भाषा का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में आती है? तो इसका सही जवाब है 7 से 11 वर्ष की आयु में आती है। इस वर्ष की आयु में बच्चा तार्किक सोच करने लगता है, तर्क करने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या सीखता है? तो इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, काल्पनिक सोच रखने लगता है। अगला क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन, निकटस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया? तो जेडपीडी का सिद्धांत यह वाइगोत्स्की साहब ने दिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसका जो अर्थ होता है जेडपीडी का अर्थ जो होता है, कार्य से जो बच्चा दूसरों की मदद से सीखता है, कोई भी कार्य बच्चा दूसरों की मदद से जो सीखता है वही जेडपीडी का सिद्धांत कहलाता है। यह वाइगोत्स्की साहब ने दिया। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का प्रमुख संकट क्या है? तो एरिक्सन साहब ने बताया कि किशोरावस्था का प्रमुख स्रोत पहचान बनाम भूमिका भ्रम। इसमें बच्चा अपनी पहचान बनाना स्टार्ट कर देता है, पहचान बनाने की कोशिश करता है, अन्यथा भूमिका भ्रम होता है उसका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कितने चरण बताए? तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कुल 6 चरण बताए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला 6 चरण बताए, 3 स्तर बताए। अगला क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने भाग होते हैं? तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग होते हैं।
एक आईडी, ईगो और सुपर ईगो, ये तीन भाग फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। आईडी का संबंध किससे है? तो यह आईडी का संबंध सुख की इच्छा से होता है। यह जन्मजात प्रवृत्ति का होता है जो केवल सुख चाहती है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11। सुपर ईगो का कार्य है। तो सुपर ईगो का जो कार्य होता है वह नैतिक मूल्यों का पालन करना होता है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। गैसल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गैसल जो है परिपक्वता सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब है बी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन कथन किसने कहा? तो वर्ड्सवर्थ साहब ने कहा, वर्डवर्थ साहब ने कहा। इसका सही जवाब है सी, वर्डवर्थ। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो जो व्यक्तित्व की उत्पत्ति हुई पर्सोना शब्द से हुई। इसका अर्थ होता है मुखौटा। अगला क्वेश्चन, IQ बराबर मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु गुणे क्या होगा? तो 100 होता है। इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। IQ की अवधारणा किसने दी? तो IQ की अवधारणा टर्मन साहब ने दी, टर्मन साहब ने दी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे अब। गिलफोर्ड ने किसका सिद्धांत दिया? तो गिलफोर्ड ने त्रिआयामी बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया। तो इसका सही जवाब है सी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18। हार्वर्ड गार्डनर का योगदान है। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो योगदान है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19। डैनियल गोलेमन का नाम किससे जुड़ा है? डैनियल गोलेमन का नाम किससे जुड़ा है? तो यह भावात्मक बुद्धि से जुड़ा हुआ है, EQ। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बच्चों का पहला समाजीकरण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है परिवार होता है। दूसरा सेकेंडरी स्कूल होता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। एरिक्सन के अनुसार शैशवावस्था का मनोसामाजिक संकट क्या है? तो एरिक्सन के अनुसार जो है विश्वास बनाम अविश्वास है। इसका सही जवाब है बी। शैशवावस्था में यदि देखभाल अच्छी हो मिले तो बच्चा का विश्वास विकसित होता है, और नहीं मिले तो नहीं होता है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। बाल विकास का सबसे संवेदनशील काल कौन सा होता है? तो बाल विकास का सबसे संवेदनशील काल शैशवावस्था होता है। शैशव अवस्था होता है। यह जन्म से 6 वर्ष के काल को संवेदनशील काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोलबर्ग के अनुसार पूर्व संवेदी स्तर में बच्चा क्या करता है? तो यह दंड व पुरस्कार के आधार पर सही गलत तय करता है। इसका सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर
24 देखते हैं। व्यक्तित्व के सर्वश्रेष्ठ परिभाषा कौन सी है? तो इसकी जो परिभाषा होती है, शारीरिक एवं मानसिक गुणों का समन्वय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 25 देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया? तो यह पियाजे साहब ने दिया। इसका सही जवाब है पियाजे। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26। बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किसने किया? तो जो बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ बिनेट और साइमोन ने किया। इसका सही जवाब है बिनेट और साइमोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 27। जी फैक्टर सामान्य बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब है स्पीयरमैन ने दिया। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। एरिक्सन के अनुसार युवावस्था का संकट है। तो यह घनिष्ठता बनाम अलगाव है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पियाजे के अनुसार संवेदी गतिज अवस्था में बच्चा क्या सीखता है? तो इसका सही जवाब है जो बच्चा सीखता है वह वस्तु स्थायित्व सीखता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। नवजात शिशु में सबसे पहले कौन सी इंद्रिय विकसित होती है? तो इसका सही जवाब है स्पर्श। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 31 नंबर देखते हैं। बाल विकास में हेरिडिटी का अर्थ है। तो ये जन्मजात विशेषता है। इसका अर्थ जन्मजात विशेषता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 22 देखते हैं। बालक के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव सामाजिक वातावरण का पड़ता है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर। IQ 90 से 110 किस श्रेणी में आता है? तो यह औसत बुद्धि में आता है। 90 से नीचे मंद बुद्धि। प्रतिभाशाली बच्चा जो होता है 110 से 130 में आता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। औसत बुद्धि सामान्य में आता है। प्रश्न नंबर 34। 34 क्या कह रहा है देखते हैं। 140 से ऊपर के बच्चों को क्या कहते हैं? तो प्रतिभाशाली बच्चा कहते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। एरिक्सन के अनुसार प्रौढ़ावस्था का संकट क्या है? तो इसका सही जवाब है सृजनशीलता बनाम ठहराव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। क्या कह रहा है? बालक एक सक्रिय जिज्ञासु है। यह विचार किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह जो है पियाजे साहब का है। पियाजे साहब ने कहा बालक जो है एक सक्रिय जिज्ञासु होता है।
अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। 37 क्या है? 37 में शारीरिक वृद्धि किस आयु तक तीव्रतम होती है? तो जो शारीरिक वृद्धि तेजी से किस आयु तक चलती है? तो यह जन्म से 6 वर्ष तक चलती है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 38। पहले क्या है, एक ही में सब बना दिया। एरिक्सन के अनुसार बाल्यावस्था का संकट क्या है? तो यह है पहल बनाम अपराध बोध। पहल बनाम अपराध बोध है। इसका सही जवाब है ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। 39 क्या कह रहा है? बाल विकास के लिए किसका अधिक महत्व है? तो जो बाल विकास के लिए सबसे अधिक महत्व तो दिया जाता है वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं क्या है? बच्चों की भाषा विकास के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण है। तो यह बच्चों के भाषा विकास के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण खेल व बातचीत का वातावरण होता है। इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्ले इज द वर्क ऑफ चाइल्डहुड कथन किसका है? तो यह है फ्राइबल का। इसका सही आंसर है फ्राइबल। फ्राइबेल का फ्राइबेल का सॉरी फ्राइबेल का। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। किशोरावस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो किशोरावस्था को हम संक्रमण काल के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर अगला 43 प्रश्न नंबर देखते हैं क्या है? पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कितने चरण बताए हैं? तो यह 4 चरण बताए हैं। इसका सही जवाब है सी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 44। किस सिद्धांतकार ने कहा बच्चा समाज में दूसरों से सीखता है? तो यह जो कहे वाइगोस्की साहब ने कहे। अगला क्वेश्चन, एरिक्सन का अंतिम चरण कौन सा है? तो एरिक्सन का अंतिम चरण है आत्म अखंडता बनाम निराशा। इसका सही जवाब है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 46। भावात्मक बुद्धि का महत्व क्या है? तो जो भावात्मक बुद्धि का जो महत्व होता है भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। इसका सही जवाब है बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 47। 47 देखते हैं। कुल 50 प्रश्न है। रचनात्मक बच्चों की प्रमुख विशेषता है। तो रचनात्मक बच्चों की जो प्रमुख विशेषता होती है मौलिकता होती है। इसका सही आंसर है बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। किशोरावस्था में सबसे प्रमुख शारीरिक परिवर्तन क्या है? तो इसका सही जवाब है
यौनारंभ, मतलब यौनारंभ। इसका सही जवाब है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 आज का। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा। बच्चे में स्वकेंद्रिता किस अवस्था में होती है? तो जो बच्चे में स्वकेंद्रिता होती है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। देखते हैं क्या है। बाल विकास एक सतत प्रक्रिया है का अर्थ क्या है? तो यह जन्म से मृत्यु तक चलती है। यह जन्म से मृत्यु तक सतत प्रक्रिया चलती है। इसका सही जवाब है बी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि तेज़ी से पढ़ाई है आज की स्लो। जैसे कहेंगे वैसे पढ़ाएंगे या पूरा समझाते हुए चले।